हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज से हम उत्तर प्रदेश डीएलएड के सिलेबस को भी कवर करेंगे। वर्तमान में हमारा सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस चल रही हैं, जिनके 2 पेपर आपके एजुकेशन से संबंधित हैं। आज हम पहला पेपर वर्तमान में भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्य वस्तु को जानेंगे। इसमें आपको 2 खंड मिलेंगे, खंड क, खंड ब। खंड क में आपको प्रारंभिक शिक्षा यानी शिक्षा की बुनियादी ढांचे को पढ़ना है, जिसमें हम देखेंगे शिक्षा की संकल्पना, अर्थ में हम प्राचीन तथा अर्वाचीन एवं शिक्षा के महत्व को जानेंगे। यानी शिक्षा का कंसेप्ट कैसे हुआ, इसके मीनिंग क्या है और इसके इम्पोर्टेंस क्या क्या है, उसको जानेंगे। शिक्षा के उद्देश्य के बारे में हमको जानना है एवं वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक हमको क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड फैक्टर वो कौन कौन से हैं जो हमारे एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। टाइप्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के प्रकार को जानेंगे, जिसमें हम फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन, जिसे हम दूरस्थ शिक्षा कहते हैं, जिसको हम देखेंगे अच्छे से। खंड क में ही प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, यानी हमको प्राइमरी एजुकेशन जो हमारी बुनियादी शिक्षा है उसके बारे में हमको डिटेल में जानना है कि उसका बैकग्राउंड क्या है। प्राचीन शिक्षा हमको जाननी है, एशियंट पीरियड में गुरुकुल में कैसे शिक्षा होती थी और बौद्धकालीन शिक्षा कैसी थी, इसको भी हमको जानना है। मध्यकालीन शिक्षा भी जानना है, जिसमें मुगलकालीन शिक्षा में किस तरीके से हमारा पाठ्यक्रम था, कैसा हमारा स्कूल था, कैसे हमारे टीचर होते थे, किस तरीके से हमारे स्टूडेंट का इन्वायरमेंट होता था। तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से देखेंगे। आधुनिक शिक्षा जो वर्तमान में चल रही है, स्वतंत्रता से पहले की और बाद की शिक्षा को हमको जानना है, मॉडर्न एजुकेशन। यहाँ आपको प्रमुख शैक्षिक विचारधाराएं भी जाननी है। हमारा जो एजुकेशनल जो आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी यानी कि आदर्श, आइडियोलॉजी आपके विचार को, कि आपका विचार कैसा था, आपका मानना कैसा था, जिसमें हम स्कूल पढ़ेंगे। आदर्शवाद, आइडियलिज्म, इसके प्रवक्तक हमारे आदर्शवाद के कौन हैं, तो आदर्शवाद के प्रवक्तक हमारे कौन हैं, प्लेटो हैं। तो इसको हम लोग डिटेल में अच्छे से जानेंगे। प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म, इसको मानने वाले कौन हैं, तो इन्होंने, इनका मानना ये है कि जो हमारा प्रकृति है तो इस संसार का किसके द्वारा चल रहा है, ये संसार प्रकृति के ही द्वारा चल रहा है। आइडियलिज्म का मानना है कि ये संसार ईश्वर के द्वारा चल रहा है। प्रयोजनवाद, प्रयोजनवाद जो है हमेशा वो साइंस पे जाती है, टेस्टिंग पे जाती है, फैक्ट्स पे जाती है। यथार्थवाद, जो सही है वही सही है, जो मुझे दिख रहा है वो हमारा क्या है, सही है। तो यथार्थवाद के जो हमारे जनक हैं, किन्हें माना जाता है, तो संस्थापक या जनक अरस्तु को माना जाता है। प्रयोजनवाद के जनक हमारे जॉन किलपैट्रिक है, इनको जो है जाना जाता है। तो इनको हम अच्छे से जानेंगे। जो आपका ये रियलिज्म है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, केवल आपको 3 ये पढ़ना है, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म। लेकिन मैं आपको रियलिज्म भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसको भी जानना आपको बहुत ज़रूरत है। हमारे प्रमुख शैक्षिक भारतीय विचारक को भी जानना है आपको, जिसमें हमको विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन और हमारे गिजू भाई, इनका जो है एजुकेशन में, इनका एजुकेशन फिलॉसफी क्या था, इन्होंने एजुकेशन के बारे में अपना क्या विचार दिया है, जिसमें इनका एम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए, इनका मीनिंग इनके द्वारा क्या होना चाहिए, इनके द्वारा कैरिकुलम कैसा होगा, इनके द्वारा सिलेबस कैसा होगा, इनके द्वारा टीचर का कार्य कैसा होगा, किस तरीके से टीचर जो है बच्चों के सामने ट्रीट करेगा। तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। आपको ये आपके इंडियन थे, इंडियन विचारक, आपको पाश्चात्य विचारक भी, आपको वेस्टर्न एजुकेशन थिंकर भी जो है आपको जानना है, जिसमें हम प्लेटो के बारे में जानेंगे, जिसमें हम रूसो के बारे में जानेंगे, जिसमें हम जॉन ड्यूई के बारे में जानेंगे, फ्रोबेल के बारे में जानेंगे और हम मारिया मोंटेसरी के बारे में पढ़ेंगे। खंड क, शिक्षा और समाज, इसमें हम देखेंगे उभरते समाज के प्रमुख मुद्दे, यानी जो हमारा समाज वर्तमान में चल रहा है, बन रहा है, तो इसके कौन कौन से प्रमुख मुद्दे हैं उसको हम जानेंगे। शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण एवं शैक्षिक अवसरों की समानता, यानी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा, एंड
इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो हमारे शैक्षिक अवसर है, जो हमें एजुकेशनल जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको हमें क्या होना चाहिए, तो उसके लिए हमारा समानता होनी चाहिए। शिक्षा का व्यवसायीकरण एवं इस पर नियंत्रण, यानी कि कमर्शलाइजेशन एंड कंट्रोल ऑफ एजुकेशन। शिक्षा को क्या करना पड़ेगा, तो इसका व्यवसायीकरण कैसे है होता है और इस पर कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में भी जानना है। बचपन छीनता बाल श्रम, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक, यानी कि चाइल्ड लेबर जो हमारे होते हैं और चाइल्डहुड एंड हिंडर्स फ्री एंड कंपल्सरी चाइल्ड एजुकेशन। बच्चों के जो बचपन छीनने वाला जो बाल श्रम होता है, जो बच्चे काम करते हैं, उसको रोकना है हमें, और बच्चों को जो भी निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा जो बाल शिक्षा है हमारा, जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 काम करता है, तो इसके लिए बच्चों को प्रमोट करना है कि बच्चे से ज़्यादा बच्चे रजिस्ट्रेशन हैं और इसका लाभ उठाएं। जनसंख्या शिक्षा, यह आपको पढ़नी पड़ेगी। पॉपुलेशन एजुकेशन, जिसमें हम देखेंगे इसके अर्थ क्या है, आवश्यकता क्यों है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, और समयानुरूप मानव संसाधन का विकास, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट करना है एज पर टाइम, मतलब समय के अनुसार। हमें जानना है जातिवाद, अलगाववाद, सांप्रदायिकता एवं इसके दुष्परिणाम कौन कौन से हैं, इसकी कमियां क्या हैं, सामाजिक पारस्परिक सौंदर्य व समरसता वर्तमान आवश्यक, यानी कि हमें जो है वर्तमान में क्या ज़रूरत है एजुकेशन के द्वारा, उसको भी हमको अच्छे से देखना है। हमें जो है पर्यावरण प्रदूषण के बारे में भी जानना है एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता, यानी कि अवेयरनेस टुवर्ड्स इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एवं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। किस प्रकार से हम पर्यावरण जो प्रदूषण है उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरीके से हम पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमको अच्छे से जानना है। जल संचयन, ऊर्जा एवं भूमि संरक्षण, यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग, एनर्जी एवं लैंड कंजर्वेशन। हमें वाटर के जो पॉल्यूशन है, जो हमारे हार्वेस्टिंग हो रही है एनर्जी, उसके लिए हमको बताना है, सीखना है, और हमारे लैंड कंजर्वेशन जो हमारे भूमि संरक्षण कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में भी हमको पढ़ना होगा। भूमंडलीय ताप वृद्धि, जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहे हैं, उसको भी हमको जानना है, और हमारे जलवायु जो परिवर्तन हो रही है, इसको भी अच्छे से हमको जानना होगा। ग्लोबलाइजेशन क्या है, भूमंडलीयकरण क्या होती है, इसको हम लोग देखेंगे। हमारे लैंगिक असमानता तथा उसका प्रभाव, यानी कि जेंडर इनइक्वालिटी एंड इट्स इम्पैक्ट। जेंडर इनइक्वालिटी हो रही है तो इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, इसको भी हमको अच्छे से जानना है। इसमें हम लोग केस स्टडी को भी देखेंगे कि आखिर क्यों ऐसी चीज़ें होती हैं और क्यों ऐसी चीज़ों को कम किया जा सकता है, किस प्रकार से। शिक्षा द्वारा लैंगिक समानता के प्रति समझ व संवेदनशीलता का विकास, यानी कि शिक्षा के माध्यम से जो हमें लैंगिक असमानता मिलती है उसके प्रति हमको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, और उसके लिए जो है हमारा संवेदनशीलता का विकास करना है, सबके अंदर एक माइंडसेट करनी है। जन संचार माध्यमों की बढ़ती भूमिका, जो हमारे मास मीडिया है, इसकी जो रोल बढ़ रहे हैं और समाज पर इनका बहुआयामी प्रभाव क्या है, यानी कि जो हमारे मास मीडिया बढ़ रहे हैं, इनका रोल इंक्रीज हो रहा है, तो इनका हमारे सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसको भी हम लोग अच्छे से जानेंगे। शिक्षा एवं मानवीय मूल्य, वो शिक्षा एवं हमारे कौन कौन से मानवीय मूल्य हैं उनको देखना है। इसमें हम एजुकेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यू, इसके हम मीनिंग को जानेंगे और हमारे उद्देश्य क्या हैं उसको भी जाना जाएगा। रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी, स्कूल इन डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू, यानी कि मूल्य के विकास में हमारे परिवार का, हमारे समाज का और विद्यालय की क्या भूमिका होती है। देखेंगे हम और भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा, यानी कि एजुकेशन ऑफ नेशन एंड इंटरनेशनल गुडविल। हम जानेंगे लोकतांत्रिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी दृष्टिकोण का विकास, किस प्रकार से हम डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक, साइंटिफिक एवं टेक्नोलॉजिकल अप्रोच को किया जा सकता है, जिसमें कि हमारा शिक्षा के एवं मूल्य को एक जोड़ा जा सके, बेहतर कर सके। तो दोस्तों ये हमारा सिलेबस था आपके यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का, जिसे मैंने इसे बताया। अब से हम इसके एक एक पार्ट को अच्छे से जानेंगे, समझेंगे और इसे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।